छत्तीसगढ़ सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती 2026 कट ऑफ मार्क्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए सीजी टेट भर्ती परीक्षा 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जनरल मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल और एसटी मेल फीमेल में कितने नंबर पर कितने मार्क्स कितने रैंक वाले अभ्यर्थियों का जो है सीजी टेट शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। तो टोटल आपके एग्जाम्स में 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 घंटे का समय आपको एग्जाम्स के लिए मिले। तो अब बात करें हम किस तरह से अब आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शंस हो पाए। आप सभी का सीजी टेट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो फिर क्वालिफाई हो पाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 90 नंबर, 82, 65 या 70 तो कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएंगे, जिससे कि सीजी टेट एग्जाम्स हैं जो आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए सीजी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीजी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे तभी जो 5000 टीचर्स की भर्ती आने वाली है, 5000 जो नए टीचर्स की वैकेंसी है उसके लिए आप लोग आवेदन कर पाओगे। नए टीचर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोग फॉर्म भर पाओगे। और अगर आप लोगों का सीजी टेट एग्ज़ाम से, सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर कहाँ से आपका टेट एग्ज़ाम्स हैं जो क्वालिफाई हो पाएगा। तो आप सभी के लिए ही सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल दोनों, तो आपका यदि एग्ज़ाम्स में 90 नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो है सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, सीजी टेट एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालिफाई हो पाएंगे। जी हाँ, आप सभी का सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालिफाई हो पाएंगे। और हम बात करें क्या 82 नंबर लाने से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होगा या फिर नहीं, या सिर्फ 90 नंबर लाना, 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है या फिर नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके मन में बहुत से प्रश्न जो है, बहुत से डाउट्स होंगे कि अगर 82 नंबर आ भी रहे हैं तो क्या सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं। और देखिए, मॉडल आंसर आने के बाद आप लोग दावा पत्ती भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है तो आपको करा लेने चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स हैं जो अगर आपका क्वालिफाई होगा तभी तो आप टीचर्स बन पाएंगे, जो आप सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो अगर कुछ नंबर की वजह से आप रह जाएंगे तो फिर अगली बार सोचेंगे कि फिर से सीजी टेट एग्ज़ाम्स हो जिससे हम तैयारी करें, और फिर से आप वापस से वही मेहनत। तो इसके बजाय अगर आप 1-2 नंबर से चूक रहे हैं तो आपको दावा पत्ती जो है करा लेने चाहिए। इससे होगा क्या, शायद आपका सिलेक्शंस हो जाए। और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो क्या 65 नंबर, 70 नंबर में आपका सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं। कम से कम देखिए, मिनिमम मार्क्स लाना सीजी टेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि आप जनरल वाले हैं तो आपको 90 नंबर लाना ही लाना है। 89 नंबर आ गए, 88 या 87 या 85 या 82 नंबर, तो फिर भी आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स हैं जो क्वालिफाई नहीं होंगे। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में अगर 65 नंबर या 70 नंबर भी आ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। आपको कम से कम एग्ज़ाम्स में 75 नंबर लाना, 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्योंकि सीजी टेट में ये क्राइटेरिया होता है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 60% मार्क्स लाने हैं, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 50%। तो इतने परसेंटेज यदि आपके नंबर आ जाते हैं, इतने परसेंटेज यदि आपके मार्क्स आ जाते हैं
तभी आपका एग्ज़ाम्स है, तभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफ़ाई हो पाएँगे। अगर उतने मार्क्स यदि उतने नंबर या उतने रैंक नहीं आते, तो किसी भी तरह से आपका सिलेक्शंस हैं, जो नहीं हो पाएँगे। फिर किसी भी तरह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो क्वालीफ़ाई नहीं होने वाले। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक छात्र-छात्राओं के लिए जो सीजीटेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उन सभी के लिए ज़रूरी है एक मिनिमम नंबर लाना, एक मिनिमम मार्क्स लाना। तो उतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं, उतने नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो सिलेक्शंस कहीं न कहीं हो पाएँगे और अगर नहीं आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएँगे। और यही कहना चाहते हैं कि अगली बार और कोशिश करना क्योंकि प्रथम पाली में 1,18,000 स्टूडेंट ने उम्मीदवार हैं और दूसरी पाली में 2 लाख, तो करीब 3 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजीटेट एग्ज़ाम्स के लिए अपनी मेहनत दिखाए हैं। अब इसमें देखने वाली बात रहेगी वही 70 से 75,000 स्टूडेंट का ही सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई होगा। बाकी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई नहीं हो पाएँगे। वो डिसक्वालीफ़ाई हो पाएँगे। तो इसलिए जब एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई नहीं होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम तब एक-एक नंबर की जो वैल्यू होती है, एक-एक नंबर के जो इम्पोर्टेंस होते हैं, वो तब समझ में आते हैं जब एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई नहीं हो पाते। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगली बार और अच्छे से कोशिश करना और अच्छे से प्रिपरेशंस करना, शायद अगली बार नेक्स्ट टाइम आपका